आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भूगोल विषय, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। और तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा नमीकरण का प्रमुख कारण क्या है। यानी सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो एक का ख कह रहा है मृदा लवणता। मृदा लवणता जो है वो भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को प्रश्न नंबर 2 का ख कह रहा है पंचम क्रियाकलाप, यानी पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। यानी उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, तो कौन है। तो प्रश्न नंबर 3 का क कह रहा है नहर। नहर जो है उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कारण है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। भूरा हीरा किसको कहा जाता है। तो 4 का घ कह रहा है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें काइगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। काइगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कि वह कहाँ है। तो 5 का ग कह रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक में काइगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, बाइलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बाइलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 6 का घ कह रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बाइलाडीला राष्ट्रीय है ना राज्य में स्थित है, यानी राष्ट्रीय लौह अयस्क स्थित है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, केंदुझार। केंदुझार मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, यानी केंदुझार मैग्नीज क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 7 का ग कह रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में केंदुझार मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत जो है ऊर्जा का कौन है। तो 8 का ग कह रहा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। सवाल नंबर 9 कह रहा है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो संभववाद के अवधारणा सबसे घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप यहाँ पे जो है इसको सबसे महत्वपूर्ण माना के वाली बात है तो प्राकृतिक घटक को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हम इससे मानवीय घटक डाल दिए थे, उससे आप प्राकृतिक घटक को टिक लगा सकते हैं आप, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है प्राकृतिक घटक को। प्राकृतिक घटक को इसलिए कि मानव के अनुरूप प्राकृतिक नहीं चल सकता है, प्राकृतिक अनुरूप ही मानव को होना पड़ता है। ऐसे घटक तो दोनों को घटक है, लेकिन ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण माना गया है, अगर ज़्यादा दे दिया जाए तो आप प्राकृतिक घटक को टिक लगा सकते हैं। इसलिए हम जो है इसको जो है क की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सघन क्षेत्र नहीं है। तो 10 का ग कह रहा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है वो सघन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 11 का, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो 11 का ग कह रहा है, यानी ग कह रहा है रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन निम्न दशाएं जो है वो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 12 का ग कह रहा है चीन। अब आने वाले टाइम में अपने भारत जो है वो है ना प्रथम स्थान को प्राप्त कर लेगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है, यानी एकल कृषि जो है वो कौन नहीं है। तो 13 का क कह रहा है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि से मुराद हुआ कि एक तरह की ही खेती बाड़ी, जैसे डेयरी है ना, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि। लेकिन मिश्रित कृषि में सब मिक्सचर हो गया, तो इसलिए इसे एकल कृषि की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न नंबर 14 का ग कह रहा परितंत्र विकास। परितंत्र विकास जो है वो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो थे, 15 का क कह रहा है ग्रिफिथ टेलर, यानी जी टेलर जो थे वो नवनिश्चयवाद के समर्थन करने वाले थे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज के प्रकार है। आधात्मिक खनिज के जो प्रकार है, 16 का ख कह रहा है अभ्रक। अभ्रक जो है वो आधात्मिक खनिज के प्रकार है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी प्रतिकर्ष कारक जो है वो कौन नहीं है। 17 का ख कह रहा है जलाभाव। जलाभाव जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बल्कि बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और गृह प्रेम जो होते हैं ये प्रतिकर्ष कारक हो सकते हैं।
ताकि दर बदर इंसान को यहाँ स्वाद घसना पड़ता है, लेकिन जलाभाव होने के कारण प्रतिकर्ष कारक नहीं हो सकता, फिर इंसान वहीं पर पुनर्स्थापित हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधक कारखाना है? तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बरौनी होगा। बरौनी जो आपको बेगूसराय जिला में है, वो बरौनी तेल शोधक कारखाना 18 का क कह रहा है बरौनी। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? खास तौर से बरौनी के बारे में आप इसे वीवीआई समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछ ही लिया करते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर कौन है? तो 19 का घ कह रहा है रायपुर। रायपुर जो है वो राजधानी नगर है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र कौन है? तो 20 का ख कह रहा है मुंबई। मुंबई जो है वो पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कौन है? तो 21 का ग कह रहा है बेंगलोर। बेंगलोर जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? यानी लौह इस्पात के केंद्र उद्योग केंद्र कौन है? तो 22 का ख कह रहा है राउरकेला। राउरकेला जो है लौह इस्पात केंद्र है ना, उद्योग के केंद्र है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? देखिए अगर यहाँ पे बात करें भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, तो टोटल 2019 के आंकड़ा के हिसाब से 1,26,366 है कुल, जो 2019 के अनुसार। लेकिन अभी आपके किताब सिलेबस में जो है दिया गया है, तो आप इसे प्रश्न नंबर 23 का जो है ना, इसे आप क को लगा करके टिक लगा करके चला सकते हैं, क को, क्योंकि 2011 के आंकड़ा के अनुसार से है आपका। और अभी प्रेजेंट मौजूदा में अगर हम बात करें तो मौजूद में अगर हम बात करें तो मौजूद की अगर हम बात करने हैं तो ग लगा सकते हैं आप। लेकिन आपका किताब जो 2011 के हिसाब से बना हुआ है जनगणना के हिसाब से, तो इसलिए आप क डालें तो वही बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन सा है? तो घ पर इसका जवाब घ कह रहा है। घ कह रहा है स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा। इन तीनों मानव विकास के मूल क्षेत्र, इसलिए 24 का घ होगा। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? यानी गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास कौन है? तो 25 का ग कह रहा है सघन। सघन जो है, सघन आबादी जो है गंगा के महत्वपूर्ण है ना, गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जोड़ती है। 26 का क कह रहा है जर्मनी नीदरलैंड। यानी जर्मनी और नीदरलैंड जो है वो राइन राजमार्ग को जोड़ती है, जलमार्ग को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी प्रवासी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है कौन नगरीय समूह में? 27 का ग कह रहा है मुंबई नगरीय समूह में। यानी मुंबई नगरीय समूह में सबसे ज्यादा प्रवासी नगरीय समूह है, उसके बाद दिल्ली का नंबर आ जाता है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? यानी मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित जो देश दिया गया किसी कोटि सबसे उच्च, यानी कोटि जो है सबसे उच्चतम यानी ऊंचा है। तो 28 का क कह रहा है नॉर्वे। नॉर्वे जो है ये है ना उच्च कोटि में शुमार की जाती है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है सलेम इस्पात उद्योग है। सलेम इस्पात उद्योग जो है आपका कहाँ है? तो सलेम इस्पात उद्योग जो है 29 का क कह रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सलेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? यानी महामार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है 30 का ख है NH44। इसका नाम अब बदल चुका है, लेकिन अभी फिलहाल किताब के हिसाब से NH44 ही आपको कहना है, NH44 है। प्रश्न नंबर जो है 31 का निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे सब पर क्या बोलते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? यानी ओपेक का सदस्य जो है वो कौन देश है? 2011 के हिसाब से ही पूछ रहा है। तो 31 का घ है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित रोगों में कौन सा जल जन्य है? यानी कौन ऐसा रोग है जो जल के कारण ज्यादा हो जाता है? तो 32 का ग कह रहा है अतिसार। अतिसार जो है वो जल जन्य है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है सहकारी कृषि अधिक सफल रही। यानी सहकारी कृषि जो है अधिक सफल रही, कहाँ रही? तो प्रश्न नंबर 33 का ख कह रहा है डेनमार्क। डेनमार्क में जो है सहकारी कृषि अधिक सफल रही। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कोई ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए क्या करता है, वो अपना कच्चा माल तैयार करता है। तो 34 का क कह रहा है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो होता है वो दूसरे मालों के लिए अपना कच्चा है ना उत्पादन माल तैयार करता है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है डॉक्टर महबूल हक मूल निवासी थे। यानी डॉक्टर महबूल हक जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो 35 का ख कह रहा है पाकिस्तान के मूल निवासी डॉक्टर महबूल हक थे। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? यानी उदयपुर जो है शहर वो किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर शहर 36 का घ कह रहा है राजस्थान। राजस्थान में उदयपुर शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का अधिवास यानी विकास किया गया था? यूरोपवासियों द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास
किया गया था। तो 37 का ख कह रहा है रोपण कृषि, यानी रोपण कृषि में इसका विकास किया गया था वो यूरोप वासियों द्वारा। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक कहाँ है? तो 38 का क कह रहा है अफ्रीका में, यानी अफ्रीका जो है महाद्वीप में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे तो एशिया का स्थान प्रथम श्रेणी में है जनसंख्या में, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो है तेजी से जो ग्रोथ हो रही है तो वो कहाँ हो रही है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, यानी कौन ऐसा है औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो 39 का घ कह रहा है ऊर्जा, ऊर्जा नहीं है बल्कि बाजार पूंजी जनसंख्या घनत्व ये सब चाहिए है ना इस औद्योगिक स्थापना के लिए। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है, यदि कोई ऐसा कारक है? तो 40 का ग कह रहा है काम और रोजगार, काम और रोजगार कारण इंसान यहाँ से वहां तक भटकते हैं। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी तृतीय क्रियाकलाप जो है कौन है? तो 41 का ख कह रहा है व्यापार, व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो 42 का ग कह रहा है वायु अपरदन, वायु अपरदन जो है मृदा का अपरदन का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? 43 का ख कह रहा है नलकूप, नलकूप द्वारा जो है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य कारण साधन माना गया है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, तारापुर नाभिकीय केंद्र कहाँ है? तो 44 का ख कह रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय केंद्र है ना ऊर्जा स्थित है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करने वाला कौन सा है? तो 45 का क कह रहा है आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग जो है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप जो है 46 का ख कह रहा है व्यापार, व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? अब यहाँ देखिए द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है तो 47 का क कह रहा है मछली पकड़ना, मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं बल्कि लौह प्रगलन है ना, प्रगलन, टोकरी बनाना, वस्त्र निर्माण करना ये सब को शुमार कर सकते, लेकिन मछली पकड़ना को शुमार नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो जोड़ता है किसको जोड़ता है? तो 48 का घ कह रहा है डार्विन को मेलबोर्न से, डार्विन को मेलबोर्न से जो है वो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है पनामा नहर जोड़ती है, यानी पनामा नहर जो जोड़ती है वो किसको जोड़ती है? तो 49 का ग कह रहा है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है, यानी विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन क्या है? तो 50 का ग कह रहा है विस्तृत पत्तन है, यानी विश्व का अधिकतर जो समुद्री पत्तन है वो क्या है? बहुत ज्यादा अधिक तक फैला हुआ विस्तृत पत्तन है। प्रश्न नंबर 151 कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसको विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है, यानी निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह जो होता है? तो 51 का ग कह रहा है यूरोप, यानी यूरोप से ज्यादा दुनिया की ज्यादा लेन देन जो होती है वो यूरोप महाद्वीप से खास तौर से होती है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत में नदी बेसिन है? पश्चिम भारत की नदी बेसिन जो है कौन है? 52 का क कह रहा है माही बेसिन, माही बेसिन जो है वो पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जो क्षेत्र है 53 का क कह रहा है गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा जो है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ? 54 का क कह रहा है कर्नाटक में, बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है? 55 का घ कह रहा है झारखंड, झारखंड जो है वो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, यानी भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है वो स्थापित की गई थी। 56 का ख कह रहा तारापुर में, तारापुर में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा परियोजना ना स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 57 कह रहा प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है, यानी प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है तो क्या है? 57 का क कह रहा आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, यानी आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास जो है वो प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण कहा जाता है, मतलब कहलाने के लायक हो गया। प्रश्न 58 कह रहा भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, यानी वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 58 का ख कह रहा 1911 ईस्वी, यानी 1911 ईस्वी में जो इलाहाबाद से दिल्ली तक के जो चला था वही 1911 ईस्वी में चला था वायु परिवहन सेवा। प्रश्न नंबर 59 जो कह रहा पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, यानी पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो 59 का घ कह रहा है सिलचर से पोरबंदर जो है वो जोड़ता है पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो जाती है, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है तूतीकोरिन पत्तन स्थित है, यानी तूतीकोरिन जो पत्तन है वो कहाँ स्थित है? 60 का ग कह रहा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु तूतीकोरिन पत्तन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में है। प्रश्न 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी मानव भूगोल का उपागम जो है वो कौन नहीं है? तो 61 का ख कह रहा है क्षेत्रीय विभेदन जो है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है
कि इनमें से कौन रोपण फसल है, यानी रोपण फसल कौन है। 62 का ख कह रहा है कोको जो है वो रोपण फसल है। बाकी गेहूं, मक्का, राई ये सब रोपण फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, यानी बिग इंच पाइपलाइन जो है वो कहाँ प्रवाहित करता है। तो 63 का क कह रहा है पेट्रोलियम को बिग इंच है ना, बिग इंच पाइपलाइन पेट्रोलियम को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है, यानी ग्रामीण अधिवास से संबंधित है तो वो कौन है। तो 64 का क कह रहा है प्राथमिक जो है क्रियाकलाप जो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, यानी कौन है जो भारतीय कृषि की जो समस्या है वो कौन है। 65 का घ कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी कि निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, ये 65 का जो है घ है जैसे सभी। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, यानी कोई सा क्रियाकलाप जो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। 66 का ख कह रहा है विश्वविद्यालय अध्यापन जो है वो चतुर्थ सेक्टर से क्रियाकलापों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है हरित क्रांति संबंधित है, यानी हरित क्रांति जो संबंधित है वो किससे है ना। तो हरित 67 का क कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जो जनक है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67 का क कह रहा है खाद्यान्न उत्पादक से, यानी खाद्यान्न उत्पादन से। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है बोकारो इस्पात केंद्र है, यानी बोकारो इस्पात केंद्र क्या है। तो 68 का ख कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र है, बोकारो इस्पात केंद्र क्या है वो सार्वजनिक क्षेत्र में है। प्रश्न नंबर क्या बोलते हैं 69 कह रहा है, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है 69 का घ कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपसे पूछा जाएगा कांवड़ झील पक्षी विहार कहाँ है, तो आप कहिएगा बरौनी बिहार, बेगूसराय। कांवड़ झील पक्षी विहार बरौनी में है, ये कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय जिला में है।